हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का डे 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज 10वां दिन है, यानी कि टोटल हम लोग 10 दिन पूरे कर लिए हैं इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। ठीक है, आगे इस वीडियो में बढ़े उससे पहले हर दिन की तरह आज भी मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे। कोट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखना चालू हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? हम लोग स्टार्टिंग करेंगे गिवन वैल्यू से। ठीक है, तो हम लोग पास में गिवन वैल्यूज क्या दिया है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो हम लोग गिवन वैल्यू लिख लिए हैं कि 11 यानी 11 टर्म कितना 38 है, 16 टर्म 73 है और 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एक तो तरीका है फॉर्मूला से, एक डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। अगर 31वां टर्म निकालना है, 31वां पद निकालना है, तो यहाँ पर a प्लस 30d लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। यानी किसी तरीके से हम लोग पास में a और d मिल जाए तो हम लोग आराम से 31वां पद इस एपी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। और जो भी हम लोग पास में गिवन वैल्यूज है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, इसको बनाएंगे। कि लिखेंगे कि गिवन है a11 बराबर 38, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d। इधर जिस तरह हम बताए थे 31 टर्म रहेगा तो एक कम करके आपको लिख देना है a प्लस 30d। इसी तरह अगर यहाँ a11 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38 लिख देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और एंड एक और टर्म दिया हुआ है 16वां टर्म, a16 बराबर कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो 16 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम करके 15d बराबर 73। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। इसको हल कर लेंगे। हल करने का क्या तरीका है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर हम लोग घटा देंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस कर लेंगे इस तरीके से लिख के। उसके बाद इसको माइनस हम लोग कर देंगे। a प्लस 10d है इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d है इक्वल टू 73। और हम लोग यहाँ पर जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को हम लोग कर देंगे चेंज। ठीक है, तो साइन हम लोग चेंज करने के बाद यहाँ से a और a कट जाएगा। यहाँ से 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 5d बचेगा। और यहाँ से हम लोग का बच जाएगा 73 दिया हुआ है, तो 73 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 6 में 3 तो 3 बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकते हो, भी माइनस में बचेगा तो -35। और नीचे ये जो 5 है माइनस वाला इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5 का टेबल में 7 बार में 35 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कितना आ गया, 7 आ गया d का वैल्यू। और हम लोग पास में d का वैल्यू 7 मिल गया तो हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। d का वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। तो हम लोग पास में d की जगह हम लिखेंगे 7, तो 10 इंटू डी की जगह हम 7 लिख देंगे बराबर 38। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा गुना करने पर 70 और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 70 में से 38 घटाना है तो 10 में से 8 घटाने पे 2 बचेगा, 6 में से 3 तो 3 तो 32 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पास में a का वैल्यू भी मिल चुका है, हम लोग पास में d का वैल्यू भी मिल चुका है। ठीक है, हम लोग पास में a और d दोनों का वैल्यू मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, a और d का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग का एक ही काम बचा हुआ है, वो है हम लोग को 31वां टर्म निकालना। इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। a की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 32। वही आपको माइनस में 32 लिखना होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर 70 है ना, इसलिए क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में हम लोग का 32 आ गया। ठीक है, तो a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस में 32 लिख देंगे प्लस 30 इंटू डी की जगह हम 7। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 210 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब घटा देंगे 32 है ना, तो 10 में से 2 घटाने पे 8 बचेगा और 11 यानी 10 बच गया। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा, तो 178 हो जाएगा, जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया। कहीं नहीं समझ में आया कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रहा है, कौन सा सेक्शन में मैथ में आपको दिक्कत आ रहा है। इसके बाद जो है हम लोग साइंस का कुछ सीरीज लाएंगे। ठीक है, साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरह 3 मिनट में आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, आई होप कि पूरा सीरीज समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पे तो नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, कोई वीडियो आप छूटे ना। मिलेंगे हम लोग इसी तरह की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।